Let's open the book with chapter number 1, A Walk to Remember. Jerome and his friends Harris and George are on a holiday in Germany. They have decided to walk and cycle their way through the Black Forest area. तीन दोस्त हैं, जिरोम, हैरिस और जॉर्ज। तीनों ने डिसाइड किया है कि एक साइकिलिंग हॉलिडे के लिए जाना चाहते हैं। इन द टेक्स्ट यू आर अबाउट टू रीड, they have planned to walk to the village of Totmoose, which they have been told is a short but beautiful trek. Trek means a long, difficult walk, usually through mountains and forest. Mountains या फिर किसी फॉरेस्ट से होकर जाने वाला रास्ता ट्रैक कहलाता है। Read on to find out what happens. We had breakfast. This is a story by Jerome Klapka. Jerome, and the story begins with we had breakfast at 4:30 in the morning. सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं जिरोम और उसके साथी. And it started off at 5. A road lay over a mountain. Layover means to stop for a while between a journey in the journey. Meanwhile, the journey. From what we had heard in the village, it was one of those roads you cannot possibly miss. और उस माउंटेन्स और विलेजेस के बीच में से होकर जाने वाले रास्ते ऐसे थे जिनको बुलाया नहीं जा सकता. A few miles later, the road divided into three. An old signpost indicated that the road to the left led to the place that we had never heard of. आगे जाकर वो रास्ता तीन छोटे छोटे रास्तों में या नैरो पाथ्स में डिवाइड हो जाता है और उनमें से एक an old signpost indicated और वहाँ पर एक साइन पोस्ट नज़र आता है. साइन पोस्ट मीन्स अ पोल at the side of a road that gives information about road routines, routes and distances. An old signpost indicated that the road to the left led to a place that we had never heard of. तो साइन पोस्ट पर ये इंडिकेट किया हुआ था कि दूसरी रोड पर एक प्लेस है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना था. इट्स अदर आर्म हैड डिसअपीयर्ड. उसकी जो दूसरी आर्म थी, उसका इंडिकेशन का साइन पोस्ट का जो दूसरा पार्ट था वो डिसअपीयर हो रखा था. द रोड टू द राइट वी ऑल अग्रीड क्लियरली लेड बैक अगेन टू द विलेज. और हम तीनों ने ये अग्री किया कि हम सभी वापस विलेज की ओर जाएंगे. द ओल्ड मैन एट द एंड told us clearly to keep straight on round the hill. एक बूढ़े आदमी ने, एक ओल्ड आदमी ने हमें ये बताया कि हमें सीधे ही जाना चाहिए जहाँ पर एक हिल नज़र आ रही है. हैरिस रिमाइंडेड अस. ये हमें हैरिस ने याद दिलाया था जब हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे थे तो किसी ओल्ड मैन ने कहा था कि तुम्हें सीधे हिल की ओर जाना चाहिए. विच हिल? जॉर्ज आस्क्ड. वी वर सराउंडेड बाय मैनी. क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारी हिल्स थी लेकिन हमें पता नहीं था कि किस ओर जाना है. सम ऑफ देम बिग, सम ऑफ देम लिटिल. ही टोल्ड अस, सेड हैरिस, इग्नोरिंग जॉर्ज. जॉर्ज को इग्नोर करते हुए हैरिस ने कहा कि बस उसने कहा था कि हिल की ओर जाना है बट डोंट नो कौन सी हिल. विच हिल? that we would come to a wood. As a matter of fact, a thick wood covered every hill. और हर हिल के चारों तरफ एक घना जंगल था. which George pointed out very helpfully. And he said, muttered Harris. Muttered means बुदबुदाना, कुछ कहना. Said something in a low, annoyed voice that we would reach the top in about an hour and a half. और हैरिस ने कहा, हल्की सी आवाज़ में बुदबुदाते हुए कहा कि हम तकरीबन 1 या 1.5 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे. वी लुक्ड अराउंड अस इन साइलेंस. और हमने तीनों को एक दूसरे को देखा साइलेंटली. कौन कौन है? जिरोम, हैरिस एंड जॉर्ज.
वेल, व्हाट शैल वी डू? हैरिस ने पूछा। नाउ आई हैपन टू हैव अ गिफ्ट फॉर फाइंडिंग माई वे इन स्ट्रेंज प्लेसेस। गिफ्ट मीन्स अ नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट। तो इन तीनों में से किसी एक ने कहा कि नाउ आई हैपन टू हैव अ गिफ्ट फॉर फाइंडिंग माई वे इन स्ट्रेंज प्लेसेस, कि मुझे स्ट्रेंज प्लेसेस जहाँ पर हम कभी नहीं गए हों वहाँ पर मुझे रास्ता ढूंढना आता है और ये मेरी नेचुरल एबिलिटी है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट दैट थिंग्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड अदर सच ऑब्स्टेकल्स occasionally get in my way. I led them by the middle road, but after 3 miles up and downhill, it ended suddenly in a wasp's nest. तो तीनों में से कोई भी जो सजेशन दे रहे हैं जिस राह की ओर जाने के लिए, तो उसमें से आगे जाकर या तो बहुत घने जंगल आ जाते हैं, या सुनसान डेजर्टेड एरिया आता है, या वह किसी वास्प्स के नेस्ट हैं। वास्प मीन्स एन इंसेक्ट which has winged which has wings and also has a sting. इट इज़ यूजुअली येलो विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसको हम तरैया कहते हैं आमतौर पर, येलो कलर्ड इंसेक्ट। वेल, said Harris, I suppose you are satisfied with what you have done. I'm quite satisfied, I replied bitterly. Bitterly means in an angry and hurt way. ये तीनों एक दूसरे को टीज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि जब वो तीनों में से कोई सजेशन देता है कि हमें किस ओर जाना चाहिए, और जब जाने पर डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं तो तीनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि ये रास्ता तुम्ही ने सजेस्ट किया था और हम इन डिफ़िकल्टी फेस करें जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इट वुड कंटिन्यू टू लीड यू फर्दर बट नो वन कैन वर्क विदाउट इंकरेजमेंट। गो योर ऑन वे। तीनों ने डिसाइड किया कि हम सभी अपने अपने रास्ते से जाएंगे, अपने डिसीजन को फॉलो करेंगे, बट हम सभी में इंकरेजमेंट होना चाहिए। विदाउट ऑफ इंकरेजमेंट वी कैन नॉट प्रोसीड द जर्नी। आई एम डन विद यू बॉस। तभी एक आवाज़ आती है, आई एम डन विद यू बॉस मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने जा रहा हूँ आगे से। Well, in that case, said Harris, I would like to use science, which is exact. Now, where is the sun? अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं एक साइंटिफिक वे में अपना रास्ता, अपनी जर्नी तय कर लूँगा by the help of sun. Don't you think? said